यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम कैंसिल हुआ, एग्जाम का रिजल्ट भी सकुशल आ गया, मगर अभी भी एनटीए के सर से ये जो संकट के बादल हैं ये छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। एक केस आया है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में जिसकी सुनवाई की गई है। ये केस है पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के एक स्टूडेंट के द्वारा पिटीशन दायर की गई कि उसने एक सवाल सही किया था जिसको फाइनल आंसर की में एनटीए ने गलत दे दिया है, यानी उसको गलत करार दिया गया है एनटीए की तरफ से। एनटीए उसको सही जवाब नहीं मानता है, हालांकि यह सही जवाब है। क्या वेरिफिकेशन हुआ है, क्या वो सही जवाब, किसने इसको वेरीफाई किया है, कैसे वेरीफाई हुआ है, अगर वो सही करार होता है तो क्या छात्रों के हित में होने वाला है, क्या पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को कुछ और नंबर मिल सकते हैं, क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पीएचडी ओनली मिली थी, हो सकता है एक क्वेश्चन सही होने से वो नेट आ जाएं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एक क्वेश्चन के गलत होने से नेट से जेआरएफ की तरफ भी आ सकते हैं। इन सारे ही मुद्दों पर बात करेंगे अपने इस पूरी वीडियो में। मेरे साथ बने रहें, थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा, बहुत ज्यादा देर मैं आपको यहां पर नहीं रखूंगा। जरूरी बात यह है कि किस तरीके से अभी भी बच्चों के सामने यह डिस्क्रिपेंसी आ रही है और यह कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति है वो बनी हुई है। ठीक है, पूरे मुद्दे पे हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले, अगर आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं तो ये टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, आप जहां पे भी चाहें, अगर दोनों पे चाहें दोनों को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी देखते हैं मामला क्या है। मामला यह है कि आईआईएम इंदौर के इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात पूछी गई थी पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के क्वेश्चन में। यह ध्यान रखने वाली बात है, यह सभी के लिए नहीं है, यह सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान का जिनका पेपर 2 था। ठीक, अब इसको मामला पढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट इश्यूज नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी दोनों के लिए ही एक नोटिस जारी की है एग्जाम क्वेश्चंस को लेकर। द कोर्ट हैज शेड्यूल्ड द नेक्स्ट हियरिंग फॉर December 5, 2024। और यह पूरा मामला जब कोर्ट के संज्ञान में आया तो इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की डेट दे दी 5 दिसंबर 2024। ये मामला समझते। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज इशूड नोटिस, ये ऊपर हमने पढ़ लिया है। पिटिशनर कौन है? एक स्टूडेंट जिसका नाम है अब्दुल वारिश शेख, अ नेट पॉलिटिकल साइंस कैंडिडेट रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट्स। 3-4 एडवोकेट थे जिन्होंने इनके केस को देखा और पिटीशन दायर की, और इन्होंने ये बात कही कि एक्यूरेसी ऑफ सर्टेन आंसर इन द फाइनल नेट की आंसर की विच ही क्लेम्स अफेक्ट्स द फेयरनेस ऑफ हिज इवेल्युएशन। यानी जो फाइनल आंसर की आई है उससे इनका जो इवेल्युएशन हुआ है उसकी फेयरनेस को एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जिस सवाल का जवाब दिया है उस सवाल के जवाब को वो सही ये बता रहे हैं, मगर एनटीए उस सवाल को गलत बता रहा है। ठीक है, बड़ा ट्विस्ट है इसमें, बड़ा मजा आएगा। अब ये क्या मजा आएगा, ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है जो बॉर्डर लाइन पे रहे होंगे मे बी, क्योंकि कोर्ट हमेशा छात्र हित में फैसला करता है, राइट। अच्छा, एक बात यहां ये भी होगी, तो अगर ये सही हो गया, ठीक है, इस पे भी चर्चा करेंगे। पहले ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आईडी थी 5337217164। क्वेश्चन क्या पूछा था? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर वाज सेटअप ड्यूरिंग। ये क्वेश्चन था, ऑप्शन थे 8 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, या फिर 11th 5 ईयर प्लान। पिटिशनर यानी वारिश शेख ने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया था। इनके हिसाब से ऑप्शन 1 था, लेकिन एनटीए और यूजीसी ने इसको गलत करार दे दिया। ठीक है, गलत कह दिया। इसके बाद जब वेरिफिकेशन हुआ तो वेरिफिकेशन भी कहां से हो रहा है? फैक्चुअल वेरिफिकेशन आईआईएम इंदौर के ऑफिशियल्स के द्वारा और नीति आयोग के ऑफिशियल्स के द्वारा ये वेरिफिकेशन किया गया कि क्या जो बच्चे ने जवाब लगाया है वो सही है या गलत है। पाया क्या गया कि यह जवाब सही है, जो इस स्टूडेंट ने, वारिश शेख ने, यानी जो पिटिशनर ने जवाब लगाया है वो सही है, जिसको एनटीए ने गलत करार दे दिया। अब यहां पर एक बात यह सामने आती है कि क्या जो कोर्ट ये मान रही है, तो इस मानने के बाद पूरे जो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर रिवाइज होंगे? क्या उनका रिजल्ट दोबारा आएगा? इस तरीके से यह भी कह दिया जा सकता है कि क्या नेट के रिजल्ट्स दोबारा आएंगे, सिर्फ उनके जो पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे? तो अगर कोर्ट
5 दिसंबर को बैठती है और इनके हक में फैसला लेती है। ठीक है, इनके हक में मतलब छात्र हित में अगर कोर्ट फैसला लेती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो ये देखने की बात है कि 5 दिसंबर 2024 को ऊंट किस करवट बैठता है। इससे क्या होगा, अगर ये सवाल गलत जैसे इनका हुआ है, मे बी और भी बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया होगा और कोर्ट ने कंसीडर कर लिया कि भाई बच्चे के हित में हम काम करेंगे, और कोर्ट ने ये नोटिस दे दिया या ऑर्डर दे दिया एनटीए को कि दोबारा रिजल्ट निकालिए इस तरीके के स्टूडेंट्स को, तो शायद सारे ही पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिल जाए। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे हों जो एक क्वेश्चन से पीछे रह गए हों जेआरएफ से या नेट से। ठीक है, तो उनका भला हो सकता है, राइट। ये थोड़ा सा फेयर एक स्कीम हो जाएगी, स्टूडेंट्स के हक में ये बात चली जाएगी, और होना भी चाहिए अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2024 में एनटीए की जो क्रेडिबिलिटी है ना, उस पे सेंध लग गई है, जिस तरीके से आपने देखा है। और अभी कुछ दिन पहले राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, बहुत सारी बातें उसमें भी कही गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेंध लगने वाली बात है कि शायद एनटीए की जो एक टीम है, जो कोर मेंबर की टीम है, जो इन सबको देखती है, उनको कुछ अपने आप को रिफर्बिश्ड करने का या फिर अपने आप को रिचार्ज करने की जरूरत है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इस बच्चे के हक में अगर सही होता है तो सारे ही स्टूडेंट्स जो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करके आए जैसे इसने किया है, तो सबको ही यहां पर 2 नंबर मिलने वाले। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट regarding your UGC NET examination, regarding PhD and regarding research proposal as well। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।